कि दिवाली किसकी, काफिरों की, होली किसकी, काफिरों की, नवरात्रि किसकी, काफिरों की। नवरात्रि काफिरों की है, सामान मंदिर का इन्होंने बेचना है। होली काफिरों की है, रंग होली के इन्होंने बेचने हैं। दिवाली काफिरों की है, मूर्तियां दिवाली पे इन्होंने बेचनी है। कैसी मानसिकता है। इसके साथ वो काम हो जो आने वाली 10 पुश्तें भी काम जाए कि आज के बाद हमने कभी गलत नहीं करना। जाओ पाकिस्तान, और भी मेरी बहनें जाओ जो यूट्यूब पर बड़ा पाकिस्तान हम बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबरों से बातें करती हो ना, बॉर्डर खोल देंगे। कलमा पढ़ती पढ़ती भाग जाना पाकिस्तान, तुम्हें कोई कंजर नहीं रोकने वाला, निकलो। खाते भारत का है, पीते भारत का है, रहते भारत की धरती पर, पैसा भारत का कमाते हैं और पालते किसको है? सपोले पाकिस्तान को, हमारे दुश्मन देश को। हिंदुओं संभल जाओ, बाइकआउट कर दो इनका, निकाल दो इनको दिलो दिमाग से निकाल दो। ये किसी लायक नहीं है, ये सिर्फ अपने लायक है। ये अपना ये की मानसिकता क्या? तुम हिंदू अलग अलग मानसिकता के हो ना, तभी छित्तर खा रहे हो। इनको हौसला मिलता है, मदरसों की पढ़ाई है ये मदरसा छाप बच्चे हैं, ठीक है। ये मैं तो कहती हूँ पहले सारे उत्तर प्रदेश के खास करके मदरसे बंद होने चाहिए। तुम देश के गद्दारों, चौकीदार तो फिर भी अपनी चौकीदारी कर रहा है। चौकीदारी ना करता तो ऑपरेशन सिंदूर ना होता, चौकीदारी ना करता तो पाकिस्तान के घुस के घर में ना मारता, ठीक है। और तुम जैसे जो गद्दार है ना, गद्दार, तुम जैसे गद्दारों की ये जगह हमारे भारत में क्या, हर भारतीय के, अगर मोदी जी का हुक्म होता ना तो पाकिस्तान आपको नक्शे में नजर ही नहीं आता। आप सुबह उठते और ढूंढते पाकिस्तान गूगल पे, हाँ पाकिस्तान, यहाँ तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान नजर नहीं आता भाई साहब आपको। ये जो मेरी भारत की मात्र शक्ति है ना, दुर्गा और चंडी काली, तबाही मचा दी इन्होंने। तो भाई रुका तो रुका, हुआ तो हुआ, पर दुख हुआ कि मेरे देश के बच्चे शहीद हुए। भाई मेरा तो अंदर आत्मा रोई, क्योंकि जब घर से कोई जाता है ना, घर वालों को पता होता है। पिछले दिनों जो कुछ पहलगांव में हुआ वो हमने देखा। इसके जवाब में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक की और आतंकी जो ठिकाने थे उन्हें निस्तेनाबूद किया, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और जिसके बाद जो तनाव था वो हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान में भी बढ़ता दिखा। दोनों देश अपनी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, कुछ लोग इसे अध्यात्म से जोड़कर देख रहे हैं, मगर इस वक्त जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज करती हैं। धर्म से लेकर राजनीति तक आज आस्था माँ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तमाम आपको सुना, जब माँ पीछे लगता है तो उसमें बड़ी करुणा होती है, ममता होती है, मगर जब आप तो धाड़ मारती हैं, दोनों शब्द से आपका कोई ताल्लुक तो लगता नहीं। आपकी सभी ऑडियंस को और पूरे भारत के, विश्व के लोगों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए भैया, माँ जो माँ होती है ना, माँ के बहुत रूप होते हैं, दुर्गा भी होती है, चंडी भी होती है। तो कहने का मतलब है, जब दुर्गा का रूप होता है ना तो स्नेह, प्यार, ममता, और जब अपने धर्म के साथ खिलवाड़ हो, अपने देश के साथ खिलवाड़ हो, तो फिर मैं चंडी का रूप धारण करती हूँ। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं भूखे रहना बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने देश के साथ और धर्म के साथ कोई गद्दारी करे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बिल्कुल। कौन गद्दारी कर रहा है? गद्दारी हो रही ये जो ज्योति मल्होत्रा जैसी, ये नेहा जैसी, ये सीमा हैदर जो आई है, एपी सिंह जैसा, ये क्या है? ये देश में रहने वाले बंदे नहीं है। इनको देश निकाला देना चाहिए, इनको देश से निकाल देना चाहिए। मैं तो मोदी जी पे हैरान हूँ भाई, सही बताऊँ तो, कि मोदी जी को पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। क्योंकि जब अपने घर में गद्दार बैठे हो ना, आतंकवादी बैठे हो, घुसपैठिया बैठे हो, तो फिर वहाँ की लड़ाई बाद में कभी भी लड़ सकते हैं। अरे वो पराया देश है, दुश्मन देश है, कभी भी दुश्मनों से लड़ाई हो सकती। पहले घर के दुश्मन तो निपटाए जाएं, फिर तो वहाँ जाना चाहिए था। इसलिए मैं दुर्गा भी हूँ, मैं चंडी भी हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए, जहाँ मेरे सनातन धर्म, मेरी गौ माता, मेरे प्यारे बच्चे, मेरा सनातन पर काम करने वाले बच्चे, उनके लिए मैं माँ हूँ, दुर्गा हूँ। और जब मेरे धर्म को कोई टेढ़ी नज़र करके देखता है तो मैं चंडी हूँ, बहुत बुरी वाली। यही सवाल उठता है, जैसे आप गो भक्त और तमाम सारी बातें कर रही हैं, मगर तमाम ऐसी रोज़ाना हमारे पास वीडियो आती हैं। NH24 ले लीजिए, मेवात से मथुरा तक आप यही रोड उठा लीजिए, बाकी तो और क्या बात करें। तमाम गाड़ियां हैं जो रोज़ाना निकल रही हैं,
गो भक्त गाड़ियों पकड़ते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें देखती हैं, गो हत्या होती है और उसके बाद तमाम ये सारी चीज़ देख रहे हैं, मगर सरकार नहीं ठोस कदम उठा रही और आप जैसे लोग आवाज़ भी उठाएंगे तो क्या पा रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार तक आवाज़ पहुंचाना हमारा फर्ज है। अब आपने देखा थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले मैंने 20 टन, मेरे बच्चों के साथ मैं गई, 20 टन हमने ये पकड़ा, है ना। तो कहने की मतलब है, वहाँ पर आप देखते हड्डियाँ, बुरी हालत थी, मतलब आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जहाँ मैं खड़ी थी ना 2:30 बजे रात को, 2 बजे आप खड़े भी नहीं हो पाते, इतनी बदबू, इतनी ज़्यादा। और कहने का मतलब है सरकार, मैं तो खुद सरकार से कहती हूँ, देखो सरकार, बीजेपी सरकार क्यों लाए? इसीलिए लाए कि सनातन का काम होगा, सनातन सुरक्षित होंगे, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ पर या तो ये है कि भाई कुर्सी की इतनी गर्मी होती है कि उस गर्मी के दौर में पता ही नहीं लगता कि हमारे देश में क्या हो रहा है। गौ माता, अब देखो गौ माता के साथ कितना बुरा होता है। जब गौ तस्करों को पकड़ने हमारी गाड़ियां जाती हैं तो कई बार गाड़ियों का इतना बुरी तरह एक्सीडेंट कर देते हैं और कई बच्चे तो मतलब शहीद ही हो गए हैं। आजकल तो गोलियां चलनी आम हो गई। हाँ, बता तो रही हैं, बच्चे शहीद हो गए हैं। एक तो गलत काम के ट्रक जाते हैं गऊ तस्करी के, और ऊपर से अगर बच्चे मेरे जाते हैं पीछे तो गोलियां मार दी जाती हैं, या गाड़ी में गाड़ी इतनी ज़ोर से मार दी जाती है, बच्चों से संभलती नहीं गाड़ी। तो देखिए, है तो बहुत बुरी बात, पर गऊ माता की सेवा के लिए आज जो बच्चों के अंदर जो एक जज्बा है ना, जो एक प्रण किया हुआ है बच्चों ने, कुछ भी हो गौ माता को राष्ट्र माता बनाकर रहेंगे, तो हो सकता है, आई होप कि मेरे बच्चे इतनी, वो कान्हा जी मेरे सामने बैठे हैं, हो सकता है कि किसी दिन वो दिन आए कि जिस दिन गौ माता को हम राष्ट्र माता बना पाएँ। तमाम तस्वीरें हम देखते हैं, जो सरकार की गौशाला ही ले लीजिए, आप देखते हैं क्या हालात हैं वहाँ पे, चारा नहीं है ना, उनके इलाज की मतलब कुछ समस्याएं दुनिया भर की दिख। हाँ, नहीं देखिए भैया, मैं ज़्यादा गौशाला तो नहीं जाती हूँ, मैं जाती हूँ गाजियाबाद नंदी पार्क, नगर निगम की गौशाला, बहुत बढ़िया गौशाला है। आप जाकर देखिए, पानी बिल्कुल वो ट्यूबवेल जो ज़मीन से पानी, बिल्कुल पानी एकदम सफाई, गौशाला में एकदम चारा एकदम, मतलब मुझे वहाँ पर, मैं कितनी बार भी गई हूँ, कभी भी मुझे वहाँ पर कोई कमी नहीं नजर आई। अगर आती तो भैया वही चंडी वाला रूप होता मेरा। तो मेरे को तो देखो, जिस गौशाला में मैं जाती हूँ उस गौशाला में मुझे कमी नहीं नज़र आती। एक यहाँ पर सूरज पंडित की गौशाला है, वहाँ भी मैं जाती हूँ, वहाँ भी बहुत अच्छा सिस्टम है, गौ माता की सेवा है। बाकी देखिए भैया, करनी और भरनी यहीं पर है, और वो भी गौ माता के साथ। जो बेजुबान मतलब जानवर और भी हैं, गौ माता तो हमारी माता, और जानवर भी जो है, जो बेजुबानों के साथ गलत करता है ना और उनका हक लेकर खाता है, तो याद रखना वो इस तरह तड़फ तड़फ के मरता है ना, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। ये एक छोटा सा कोई फॉर्मूला आपके पास हो जिससे गोहत्या पूर्णतः बंद हो जाए? मेरे पास तो फॉर्मूला एक ही है, मैं बार बार योगी जी और मोदी जी से एक ही फॉर्मूला के कहती हूँ कि भाई, जहाँ आपको लगता है कि ये बंदे ने गौ माता के साथ दुष्कर्म किया है, 10-15, ज़्यादा नहीं, लगातार 10-15 लटका दीजिए, लटका दीजिए। उसके बाद गौ हत्या नहीं होगी, क्योंकि कर्म करना वाला जब कर्म करता है ना, एक तो हो जाता है ना, अंधा ही हो जाता है, पता ही नहीं लगता। और जब उसके सामने आता ना, फलाना लटक गया था तो मैं नहीं, तो वो इस चीज़ से डरता है। तो जब देश में कोई कानून ही नहीं है, हाँ जी क्या हुआ, अच्छा बलात्कार किया, अच्छा अच्छा चलिए ऐसा करिए, 6 महीने अंदर, 6 महीने बाद जमानत लेकर बाहर। अरे नियम नहीं है हमारे देश में, नियम नहीं है। गौ माता के साथ दुष्कर्म करने वाला, आंखों के सामने वीडियो देखते हैं, इतनी इतनी बच्ची के साथ, 10 दिन की बच्चिया के साथ कोई दुष्कर्म कर रहा था, वीडियो बन गई, पकड़ा दिया थाने, आ जाएगा 2-4 महीने बाद जमानत हो जाएगी। कानून ही नहीं है देश में, भारत देश में कानून ही नहीं है। अवैध तरीके से घुसपैठिया आई हुई है सीमा हैदर, उसको बचाने में 140 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है, उसमें से 135 करोड़ कह रहे हैं जाए, 5 करोड़ सीने से लगाकर बैठे हैं, जैसे इनकी घर की पैदा की हुई हो। तो कहने का मतलब है, अगर देश में कानून हो तो ये भारत देश ना बहुत अच्छा बन जाए। यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है। नहीं, सीमा हैदर पे तो बात करेंगे, आपके मन में बड़ा प्रेम है उसके लिए, वो तो हमने जग जाहिर तरह से देखा है। मगर जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो वो कौन से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जहाँ सिर्फ हिंदू होंगे, दूसरे लोगों के साथ क्या होगा? और जब कानून नहीं है तो आप क्या इसे मतलब तालिबान बनाना चाह रही हैं? और जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ हो रहा है, यहाँ पे आप चाहती हैं इस तरह के हालात हो?
नहीं नहीं, मैंने कब कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें मुसलमान नहीं होंगे, सिख नहीं होंगे, बौद्ध नहीं होंगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि 56 कंट्रियां बनी हुई है ना, इस्लामिक बनी हुई है ना, तो एक हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है? अगर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का टैग लग जाए तो दिक्कत क्या? हमने ये तो नहीं कहा, हमने कहा भाई जिसको भारत से प्यार नहीं है, जिसको लगता है पाकिस्तान, सऊदी, वास्ट, कोई भी कंट्री से ले लो, 56 कंट्री, कोई भी, सऊदी, कतर, जहाँ से भी जिसको प्यार है भाई टिकट लो और जाओ, हमें दिक्कत नहीं है। भारत में रहने वाला चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कम से कम भारत से तो प्यार करे, रहो यहाँ पर, खाओ यहाँ का, पैसा यहाँ से बटोरो, बिजनेस भारत तुम्हें दे, इनकम टैक्स हम पे करें, खाओ तुम, और उसके बाद तुम कहो कि भारत की करो बदनामी और दूसरे देशों की करो वाह वाही। तो ऐसे लोगों को तो मैं खदेड़ खदेड़ के छोड़ के आऊंगी जहां वो जाना चाहेगा। ऐसे लोग। तुम कौन? मैं तुम कौन? आप बार बार हाँ। आप बाकी बार बार कह रही है ना, उनको छोड़ के आओगे, उनको उनको जो जाना चाहते हैं, जो जिनको भारत में रहकर दूसरे देशों से प्यार है ना, अपने भारत से प्यार नहीं, भारत माता की जय बोलने के टाइम पे मुंह में टेप लग जाती है, राष्ट्रीय गान गाने के लिए मुंह में टेप लग जाती है, तो ऐसे लोगों को मैं खुद, अगर मुझे सरकार 1 घंटे का समय दे देना तो मैं देश से सारी गंदगी एकदम साफ कर दूं। आपके अंदर पूरे गुरु वाले गुण हैं, अपने आप के गुरु भी ऐसे दो टूक बात करते हाँ, हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरे जो गुरु जी हैं, महामंडलेश्वर यति महाराज जी, तो ठीक है ना, जैसा गुरु वैसा चेला, तो बहन उनकी छोटी, तो वो खून का तो आता ही है ना, वैसे ही है, साफ होनी चाहिए, गंदगी होनी चाहिए साफ। भाई भारत स्वच्छ भारत क्यों नहीं बन सकता? अब ये बताओ, ये पहलगाम की घटना हुई सर, तो पहलगाम की घटना में अब मोदी जी ने कहा कि चलो भाई निकालो, तो ढेरों लाइन ही लग गई। जो 40 साल से बैठे हैं उनकी लाइन लग गई, तो सीमा कहाँ है? सीमा कहाँ है? मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे सरकार से जवाब चाहिए मेरे सवाल का कि सीमा क्यों नहीं? बता दे मुझे कि हमने पाल रखी है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो मैं चुप कर जाऊंगी, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। पर सीमा अगर दूसरे गए तो सीमा क्यों नहीं गई? कारण बताया जाए। पूरी दुनिया पूछता है भारत कि सीमा क्यों नहीं गई भारत से। सीमा तो कह रहे हैं भारत की बहू है। अरे कौन सी बहू है? भारत की बहू जो कह रहा है उसकी होगी, उसकी बहू होगी, उसकी अपनी होगी। हमारी किसी की बहू नाम तो थूकते हैं सीमा पर। इतना प्रेम कहाँ से जाग गया सीमा के? इतनी दूर वो बैठी है, आप पहुंच गई थी वहां पे उसके घर पे। भैया एक बात बताओ, जैसे ज्योति मल्होत्रा निकली, आपके सामने ज्योति मल्होत्रा निकली है, अगर यही सीमा भी हो बीच में, एटीएस जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही, क्या जांच कर रही है एटीएस? पहलगाम में हमला हो गया, एटीएस ने क्या कर लिया? तुम्हें पता है सीमा इशारों में सारी बात समझाती है? पूरा इतने दिन पहलगाम में हमला हुआ, 27 घर बर्बाद हो गए, मेरी बहनें विधवा हो गई। बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद बाहर नहीं निकली, अफसोस नहीं किया, कोई वीडियो नहीं आया। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, मुजरा करने लग गई। ये भारत में मुजरा करने लग गई। ये अपने मुजरा कर करके दिखाती है कि भाई ऐसे है। अब वहां इशारा है, अब एक वहां बैठा है मंदिर, राम मंदिर इनकी नजरों में इतना राम मंदिर है कि इसका चाचा, पाकिस्तान में इसका चाचा जो है ना, वो भी आतंकवादी है, और इसका भाई भी उसी कैंप में ये जाकर ट्रेनिंग लेती थी, उसी कैंप से इसको सब कुछ सिखाया गया, वहीं से ट्रेंड होकर ये आई है। कौन से सूत्र हैं आपके पास? मेरे पास सूत्र है, खुद इसके मुंह से कहे हुए सूत्र हैं कि मैं 10 दिन कैंप में रहती थी। हमें क्या पता, मैं पाकिस्तान दूरबीन लगा के बैठी थी कि ये पाकिस्तान में अपने चाचा के कैंप में रहती है। मुझे पत्रकार महोदय क्या पता ये रहती है? भाई ये 10 दिन रहती थी, 10 दिन रहती थी, महीने में 10 दिन, और वहां से सारी ट्रेनिंग इसको सब कह रही मैं 5वीं पढ़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, पर मुझे सब कुछ आता है। ये बहुत चाल ये जो इनके एक सॉफ्ट कॉर्नर इनको समझाया जाता है, एक तकिया कलाम कि भाई कुछ भी हो जाए, प्रेम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आस्था माँ मेरे से बहुत नाराज है, आस्था माँ मुझे बता दे सनातन का क्या करना, मैं वैसे कर लूँगी।
आस्था माँ तुझे सनातन का नहीं बताएगी, तू पूरे पाकिस्तान की गौ माता हजम करके आ गई पेट में। कोई गौ माता का बच्चा नहीं छोड़ा इसने। इसके खुद यार ने बताया कि फ्रिज भरी रहती थी माता जी। पिछले साल जब मैंने यहाँ पर मीडिया बुला के हैदर से बात कराई, उसके बाद एक जाफर नाम का आदमी है जो इसके घर रहा 3 साल, हैदराबाद था, उसने मुझे बताया कि माता जी ये हुआ यहाँ पर। ये सिर्फ ये कह रही है कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ, मैं जब इंडिया जाऊंगी माधुरी दीक्षित मेरे पीछे दुनिया कार है, ये वो, तेरे चांटे बजा बजा के तेरा थूथड़ा सेक दूंगी मैं। ये एपी सिंह के साथ इतनी सुंदर तो वीडियो आती हैं, वो पूजा पाठ कर रही हैं, कुआं पूजन देखिए, अब बिटिया हुई तो कितना ज़बरदस्त मनाया, पूरी तरह से अध्यात्म में रमी दिखाई देती हैं, कह रही हैं राम मंदिर घूम के आएंगी। आप कोई धर्म की रक्षा करे, धर्म को माने तो भी आपको मसला है, उसके बाद कोई विरोध करे तो फिर आप चंडी का रूप ले लीजिए। अच्छा, वो धर्म की रक्षा कर रही। ओ माय गॉड भाई, पत्रकार महोदय मुझे तो पता ही नहीं था, इतनी धर्मात्मा। कौन से धर्म की रक्षा कर रही है? वो आज भी मुल्ली है, वो आज भी पाकिस्तान की है। उसके बच्चों के अंदर आज भी इस्लाम का खून है। उसका बेटा, रुक जाओ, 10-11 साल का हो गया है पत्रकार महोदय, अभी रुक जाओ थोड़े दिन, वो 10 साल 5 साल और रुक जाओ, वो अपने बाप हैदर का बदला लेगा। उसके रगों में पाकिस्तान का खून है, क्या समझे, आतंकवादियों का। और याद रखना, खतना हुआ है लड़का, कटी हुई है उसकी, है ना, और वो कटी हुई उसको याद दिलाती है तू इस्लामिक है, तू अपने बाप का बदला ले। वो लेगा, यहाँ पर सबके घर उड़ाएगा, फिर आप लोग बाद में पछताओगे। बाद में पछताने से ये हमारे हिंदू एक काम में माहिर है भाई, बाद में रोते बहुत है काम होने के बाद। पहले इनको समझाओ, इनको लगता है नहीं 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 नहीं, और जब हो जाता ना फिर रोते हैं कि ओहो ये तो सब बोल रहे थे, हमने कहा बेचारी बेचारी बेचारी। एपी सिंह की क्या बात करते हो, क्या बात करोगे एपी सिंह की? एपी सिंह किसी लायक है? उसको सिर्फ सस्ती टीआरपी, हर महीने एडवांस, जितने लाख भी उसने कह रखे हैं, उसको बस वो चाहिए, पैसा चाहिए और सस्ती टीआरपी चाहिए बस। जी माँ तेरे मीना बोलो। अरे शर्म कर बुड्ढे। सीमा हैदर है, मैंने तुझे चैलेंज 100 बार किया, मुझसे बुलवा के दिखा सचिन सीमा। अरे कमाल की बात है, सीमा हैदर पाकिस्तान की मुल्ली, पाकिस्तान दोबारा भेजी जाएगी, सरकार को जवाब देना होगा। मुझे कह दो कि ये बात है, माता जी चुप होकर बैठ जाओ, हमने पाल रखी अपने मतलब के लिए, मैं चुप होकर बैठ जाऊंगी। जवाब चाहिए, जवाब हर हालत में देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। सबसे पहले नंबर तो आपको ही आएगा, आप उसकी माँ को उसके बाप को बोलते हैं, अगर उसके बच्चे 11 साल बाद बड़े होंगे हिंदुओं का तो बाद में ही नंबर आएगा। सबसे पहले तो आग आप ही उगल रही हैं। मैं कौन सा 11 साल बैठी रहूंगी, उड़ेंगे ये उड़ेंगे, मरेंगे ये मरेंगे। मैं तो समझा रही हूँ कि संभल जाओ, ये बुढ़ा भी चला जाएगा मेरी तरह। एपी सिंह है तो मैं इसको भ्राताश्री कहती हूँ, मेरे को बहन अपनी बोलता है, पर इसको अकल नहीं आएगी। इससे पूछो वो लड़की वो भारत की बेटी भारत की बहू, इससे पूछो निर्भय कौन थी, निर्भय कौन थी पत्रकार, इससे पूछो निर्भय कौन थी। वो किसी की बेटी नहीं थी, वो किसी की जान नहीं थी, हैं, उसका कोई माई बाप नहीं था। शर्म कर एपी सिंह, शर्म आनी चाहिए एपी सिंह को कि निर्भया के टाइम तो तुम्हारे मुंह में ना आग लग गई थी, तुम उसके दोषियों को बचाने में लगे हुए थे। और उस रात भी, उस शाम भी, जिस शाम को मुझे निर्भया की मम्मी का मैसेज आता है कि आस्था माँ 2:30 बजे तिहाड़ जेल पहुंच जाना, आज फांसी है, उस दिन भी ये कह रहा था उनके माँ बाप को मैं बचा लूंगा। फिर बचा लिया तूने। भाई जीत सत्य की होती, सत्य परेशान जरूर होता है पर सत्य पराजित नहीं होता। जीत होगी, पूरे भारत की जीत होगी। ये बहुत पक्की, ये जो घुसपैठी आई है ना, ये जासूस है भाई, ये जासूस है। ये राम मंदिर पर अटैक करवाएगी, ये महादेव पर अटैक करवाएगी, ये सारा इसने पूरा भारत का नक्शा इसने ले रखा है। इसका भाई इसको दे आया कि इस जगह ये मंदिर है, इस जगह ये मंदिर है, यहाँ से ये रास्ता निकलता है, यहाँ से ये रास्ता निकलता है, खत्म कहानी। ये तो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, ये अभी पकड़ी नहीं गई। सब्र करो, ज्योति के साथ और लोग पकड़े जा रहे हैं ना, तो ये भी पकड़ी जानी चाहिए। नहीं, जिसकी आपने बात करी, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। और बिल्कुल मैं वही पूछ रहा हूँ, ये तो आपके समुदाय से आती है, चलो वो तो विशेष समुदाय से हो गई। बात समुदाय की नहीं,
बात पत्रकार महोदय समुदाय की नहीं, मेरा सिर्फ इंसाफ होता है, गलत को गलत और सही को सही कहना। बात समुदाय, ये हिंदू है ना, फांसी दे दो, कर दो इसका काम, मुझे कोई दर्द नहीं। मैंने कहा ना कि मैं देश से गद्दारी और धर्म से गद्दारी नहीं बढ़ा। जिस दिन इंसान ने अगर अपना चेंज करना होता है ना, अपना धर्म, या मतलब इस्लाम से हिंदू में आती है महिला, तो खुल के कह के आती कि मैं सनातन में जा रही हूँ। जो इस्लाम से सनातन में आती वो भी बोलती है भाई देश से गद्दारी नहीं, इसके साथ वो काम हो जो आने वाली 10 पुश्तें भी काम जाए कि आज के बाद हमने कभी गलत नहीं करना। ये मुझे ये भी पता है कि इसको फंसाया गया है, इसको भी सॉफ्ट कॉर्नर दे के फंसाया गया है। ये जो भाग भाग के जाती थी ना पाकिस्तान पाकिस्तान, एक हमारी अंजू गई थी नरसुल्ला का रसगुल्ला खाने, है ना, आ गई ना वापस, हो तो इज्जत से वापस आ गई, उसका तो कोई कांड नहीं हुआ। पर इस महिला ने जो किया ना उनके बहकावे में आकर, तो आज भुगत रही है ना, आगे भुगतेगी। मैं तो सरकार से कहना चाहती हूँ जांच होगी, जांच बिठाई जाएगी, जांच में फिर ये होगा 10 जज इधर बैठेंगे, 4 वकील इधर खड़े होंगे। क्यों भाई, क्यों, कितनी जेलें भरोगे तुम ये सबूत मांगते मांगते, ये आगे आगे तारीख देते हुए, हर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लटका दो। जब साबित हो गया, सब कुछ साबित है, फिर किस लिए पालना ये सपोले, क्यों पाल ले भाई, खत्म करो कहानी। मैं देश से गद्दारी करती हूँ, मुझे भी फांसी दो फांसी। मैं तो कहती हूँ जो देश से गद्दारी करे, धर्म से गद्दारी करे। पता नहीं जांच होगी, जांचें आ रही हैं, वो जी जज साहब बताएंगे जी वो फलाने 10 वकील इधर आएंगे। गजब तुम्हारी लीला, 6 महीने बाद इसको कह देना जमानत पे, 6 महीने बाद ये खरीदेगी, अपने गवाह खरीदेगी, लाख लाख 2-2 लाख रुपया गवाहों को देकर, पैसा तो कमा ही लिया बतेरा, देकर गवाह इकट्ठे कर लेगी। चलो जी ज्योति मल्होत्रा वाइट चिट बाहर आ गई, बिल्कुल क्लीन चिट। ये मेरे भारत का संविधान है, ये मेरे भारत का कानून है, ये है मेरा भारत। ये लोगों को संविधान पे फक्र होता है और आप ऐसी बातें कर। मैं ऐसी बातें नहीं कर रही, दिल रो रहा है भाई, दिल रो रहा है गलत आदमियों के साथ। क्यों नहीं ये क्यों नहीं, इनको ऐसे लोगों को क्यों नहीं लटकाते, क्यों माफ किया जाता है। आज ये अकल और निकल आएगी। ये कल को निर्दोष निकली तो फिर आप अपने शब्द वापस। चलो भैया ये लो, मेरे से मत करो, निर्दोष कोई नहीं, ये निर्दोष नहीं है, इसने अपना जो हाव भाव है ना सारा दिखा दिया। ये लो भैया, ज्योति मल्होत्रा मेरी नज़रों में गिर चुकी है। खैर मैं तो पहले इसको जानती नहीं थी, अब ये इसको पता लगा है मुझे, तो ये देखो ये बेकार चीज़ें हैं भैया। ये क्या ज्योति मल्होत्रा ऐसे लुट-पिट जाएगी कभी। जाओ पाकिस्तान, और भी मेरी बहनें जाओ जो यूट्यूब पर बड़ा पाकिस्तान, हम बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबरों से बातें करती हो ना, बॉर्डर खोल देंगे, कलमा पढ़ती पढ़ती भाग जाना पाकिस्तान, तुम्हें कोई कंजर नहीं रोकने वाला, निकलो। यही सेम शब्द बॉलीवुड के खानों के लिए खान है ही ऐसे। ये लो, मैंने सबका इंतजाम कर रखा है, इनकी बात कर रहे हो। ये देखो अरबों खरबों रुपए, मिलियन रुपए किससे बने, आपसे। 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की आबादी है। हिंदुओं ने भाग भाग पिक्चर देखी भाईजान, ये दूसरा जो बाथरूम में लेकर जाता था हमारे देवी देवताओं को, है ना, भाग भाग कर। कौन मूर्ख बना, हिंदू। बेइज्जती किसकी करते हैं, हिंदुओं की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इनको। जब अभी मोदी जी ने रोकने की वो बात की थी, क्या बात हुई थी, तो कितना ट्वीट इनका आ गया था, है ना, थैंक गॉड। जब दोबारा बात हुई तो फटाफट इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अरे ये बेशरम लोग खाते भारत का है, पीते भारत का है, रहते भारत की धरती पर, पैसा भारत का कमाते हैं, और पालते किसको है, सपोले पाकिस्तान को, हमारे दुश्मन देश को। तो मैं तो सरकारों से इतनी हैरान हूँ भाई, इनको पाकिस्तान से प्यार है, इनके अब्बू, इनकी अम्मी, इनकी खाला, इनकी नाला, इनकी जाला सब पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान, ये शाहरुख खान का तो बाप भी पाकिस्तान का है। तो भाई जब इतना इनको फिक्र है तो भाई इनको पाकिस्तान क्यों नहीं भेज देते। हिंदुओं संभल जाओ, बाइकआउट कर दो इनका, निकाल दो इनको दिलो दिमाग से निकाल दो। ये किसी लायक नहीं है, ये सिर्फ अपने लायक है, ये अपना ये की मानसिकता क्या। तुम हिंदू अलग अलग मानसिकता के हो ना, तभी छित्तर खा रहे हो। ये एक ही मानसिकता क्या, कुछ भी हो ये सब एक हैं।
तुम्हारी तरह नहीं, मैं ठाकुर, मैं बनिया, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, मैं पारसी, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। ये एक हैं, जब भी मुसीबत आती ना एक होते हैं। और ये आज तक किसी के नहीं हुए। ये देख रहे हो ना, ये आज तक किसी के नहीं हुए, ये सिर्फ अपनों के ही हैं, किसी के भी नहीं है। ये पाकिस्तान को पालते हैं, इनके अरबों रुपए पाकिस्तान में जाते हैं, इनके राशन, इनका सब कुछ पाकिस्तान में जाता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और इन लोगों, तुम्हें तो वैसे शर्म आनी चाहिए, तुम खाते हिंदुस्तान का हो, हैं, यहाँ की धरती पे रहते हो सालों, लाखों लाखों करोड़ों अरबों रुपया, मिलियन रुपए कमा गए, और अपनी ऐसी तैसी करवाते हो जाके पाकिस्तान में। मर जाओ डूब के भैया। मेरे ऐसे ऐसे लोगों से ना मुझे बहुत नफरत है भाई। नफरत है, ठीक है, आपने पिछली फिल्म का विरोध करा, क्या हुआ वो देखिए आप कहाँ पहुंची। और दूसरा ये, आप अपने लोगों को क्यों नहीं हमारे विरोध करने से। हाँ, आप ये बताओ कि आपने अपने लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हो। आप सरकार पे सारी ये कौन समझ रहा है? समझ गए, बहुत दुनिया समझ गई, बहुत लोग समझ गए, लोगों को अकल आ गई। अब इन कुत्तों को कोई भी घास नहीं डालता, क्या समझे, ये ऐसे ही हैं। अब इनका कोई नहीं, जो इन्होंने कमाना था ना कमा लिया। क्योंकि क्या है, हिंदू समझ नहीं था, हिंदू को लग रहा था ओए शाहरुख खान ने कर दिया, ओए सलमान खान ने कर दिया, ओए ये हो गया वो हो गया। अब हिंदुओं को पता लग गया है कि भाई साहब ये क्या चक्कर है भाई। जब फिल्म दिखाते हैं तो पंडित को बलात्कारी क्यों दिखाते हैं। आपने पिक्चरें देखी होंगी, पंडित को पादरी क्यों नहीं बलात्कारी हो सकता, मौलाना क्यों नहीं बलात्कारी हो सकता, पंडित ही क्यों होता है। हिंदू की लड़की इस्लाम का लड़का क्यों दिखाते हैं, इस्लाम की लड़की हिंदू का लड़का दिखाए ना। अब इनकी गद्दारी समझ आ गई। पहले तो सो रहे थे, बिल्कुल सो रहे थे, अब इनको समझ आ गई। अब समझ आ गई, अब खुल के विरोध हो रहा है। मतलब हर हिंदू इनका विरोध कर रहा। मुझे दिखा दो किसी थिएटर में इनकी फिल्म और रश अंधाधुंध पड़ा हो। अब नहीं, अब तो क्रांति वाली मूवी चाहते हैं हिंदू, कि क्रांतिकारी वाली कोई मूवी आए, साला निकलते ही इनका काम कर दे बंदा। जिसमें आस्था माँ होए देवी के रूप में, आस्था माँ चंडी के रूप में होए, बिल्कुल बिल्कुल चंडी के रूप में हो। भाई देखो, बार बार कहती हूँ, सब कुछ बर्दाश्त है, देश से गद्दारी नहीं, धर्म से गद्दारी नहीं। जिस जगह पर कुत्ता भी बैठता ना मेरे भाई, वो भी पूंछ से उस जगह को साफ करता है। ये तो मेरा भारत है, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इस देश के, इस धर्म के लिए, इस तिरंगे के लिए तो मरना भी पड़े तो भैया 1 मिनट सोचना भी नहीं है मुझे, बस मरना है। पहले राष्ट्र या धर्म है, दोनों बराबर। अगर 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 राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा ना, धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, दोनों बातें हैं। गीता और फिर संविधान है, हाँ दोनों एक ही हैं। आप गीता को संविधान नहीं, संविधान देखो, संविधान से चलता है सब कुछ, संविधान से चलता है। मेरे को एक छोटी सी चीज ये समझा, जो आपको लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है? नहीं, वही दिक्कत आ गई ना, फिर आप मेरे से बार बार मेरे को वो कर रहे हो। संविधान से चल रहा है, पर जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा। जो कानून बनना चाहिए, जो एक बार में, भाई ये नहीं होता। आप देखो, कोई जेल आप मुझे दिखा दो, हर जेल भरी पड़ी है, कानून ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे कीड़ी की चाल। जिन्होंने अपराध नहीं किए वो भी जेल में पड़े हैं। अरे भाई, एक महिला आती है, 4 इल्ज़ाम लगाती है आदमी के ऊपर, आदमी गिड़गिड़ाता है, पुलिस के आगे रोता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उठा के पुरुष को अंदर। कितने साल से एक बंदा बता रहा था, अनिरुद्धाचार्य जी को जेल में कत्ल करने गए, मेरे को कितने साल, 10 साल मुझे हो गए हैं। महिला का कोई कसूर नहीं था, महिला ने ज़बरदस्ती चैनी दी, उसको अपने गले में पहनाई, सारी कहानी पुलिस को भी पता है। 10 साल से हो, और कितनी देर उन्होंने कहा आपकी सज़ा रह गई है, 83 साल। मतलब जब मैं ख़त्म हो जाऊँगा तब भी मेरी सज़ा। ये कानून है, ये कानून है भाई। मैंने क्या कहा, 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दो मुझे। अगर देश में 1 दिन का, अगर देश की पूरी गंदगी ना साफ कर दूं तो मेरा नाम आस्था माँ नहीं। ये जो अगर कानून इतना सुपर फास्ट होता तो आपको लगता नहीं कि आप भी जेल में ही होती, जिस तरह की बातें आप ना, मैं जेल में क्यों, मैं गलत बोल रही तो मैं जेल में होती, बिल्कुल जेल में होना चाहिए। मैं जेल में तब होती अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो मैं अपने देश के लिए बोल रही हूँ, अपने धर्म के लिए बोल रही हूँ। मेरे धर्म की तरफ कोई आँख ऐसे करके देखेगा, मैं आँखें निकाल के तली पे रख दूंगी 2 मिनट में। कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रही हूँ, अपने देश के लिए लड़ रही हूँ, मुझे फ़ख्र महसूस होता है। मुझे जेल में क्यों, मैंने किसी के मतलब किसी का बैंक लूट लिया है,
किसी के घर में डकैती मार ली मैं जेल में क्यों होती भाई साहब, बताइए मुझे। आपने कहा मैं जेल में, बताइए क्यों जेल में होती? क्योंकि आपके बयान ऐसे आप शुरुआत से देख क्या मैं गलत आप पत्रकार महोदय, गलत मैं गलत पत्रकार महोदय, गलत। मैं जेल में तब होती जब मैं क्राइम करती, जब मैं किसी के साथ बुरा करती, जब मैं किसी के साथ ठगी चोरी करती। आजकल तो जोक मारने पे जेल हो जाती है। मैं अपने, अरे हो जाए, मैं, मेरे को अपने धर्म से और देश से बहुत प्यार है भाई। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। या तो गूंगे बन के महात्मा गांधी का 3 बंदर बन जाओ, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो, घर में बैठ जाओ, सब इंस्टाग्राम सब सोशल मीडिया उड़ा दो, है ना। ऐसे रहो देश में जैसे तुम मुर्दे हो भाई। अगर अपने देश के लिए कोई नहीं बोलता ना, अपने धर्म के लिए नहीं बोलता, तो समझ लेना कि जिंदा लाश हो, जिंदा लाश। और जिस दिन तुम मरे ना, मरता ना जैसे, वैसे मरोगे। और जिस दिन तुम अपने देश धर्म के लिए मरे, और तुम्हें मरने पर भी फक्र महसूस होगा कि भाई चाहे कुछ बना नहीं बना, पर मैं सच्चाई से लड़ा और आज मैं मर रहा हूं, तो मुझे मरने पर भी फक्र है। भाई कैसी बात करते हो आप? मुझे ये समझाओ, आपको संविधान में खामियां दिख रही हैं और जो गुरुदेव हैं आपके, उन्हें प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो बता रहे हैं कि भैया जान से मारने। हाँ, प्रशासन पे महाराज जी, देखो महाराज जी की जान पे तो खतरा ही है। महाराज जी को बहुत सारी महाराज जी के ऊपर थ्रेड आते हैं, बहुत सारी धमकियां आती हैं। प्रशासन पे देखो, मैंने अभी क्या कहा कि सब कुछ अगर सही होता तो फिर हमें ये बोलना ही ना पड़ता, आप लोगों को, मीडिया को मेरे पास आना ही ना पड़ता। ठीक ही नहीं कुछ हो रहा ना। यहाँ पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर वो लोग खड़े रहते हैं गरीब 4-4 घंटे। क्या एक छोटी सी रिपोर्ट होती है, तो मेरे को तरस आ जाता। कई बार मैं पूछ लेती हूँ जाती, तो क्या हो गया, 4 घंटे से खड़े करे, अभी बाहर जाके बैठो। अरे भाई यही तो दिक्कत है ना। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो गरीब जाए अमीर जाए। जी पूछो, बात करो भाई। कोई विधायक, नेता या कोई उसका चला जाता चमचा, तो वहाँ पर चाय भी आती है, कोल्ड ड्रिंक भी आती है। और गरीब जाए तो उसको कहता अभी बाहर बैठो, समय लगेगा। दुख तो होता ही है भैया। और महाराज जी के ऊपर तो खैर है ही, महाराज जी की कोई केयर नहीं होती। यति महाराज जी की कोई केयर नहीं है। पहले तो आप चले जाओ, अभी चले जाओ, अभी इतने लोग आए हैं, मैं गई हूँ महाराज जी के, भाई मैं तो जाती हूँ, तो आपने देखा होगा कि जब 1-2 लोग आते हैं तो मतलब सब पुलिस वाले ऐसे बैठे हैं ठाट से, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको गुस्सा ही चढ़ा रहता है, वो लाल पीले हुए रहते हैं। और उनको क्या, किसी का आधार कार्ड चेक नहीं हो रहा था। जब 1-2 जाओ ना, फिर आधार कार्ड चाहे मांग ले, पर वो भी मतलब ऐसे मांगते जैसे हम पे आसान कर रहे हैं। आधार कार्ड मांग के वो तनख्वाह नहीं लेते, बिना तनख्वाह के बैठे हुए हैं। और मंदिर में तो ऐसे ही अंदर जा रहे थे लोग, अंदर जा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि गर्मी थी ना, वो बेचारे क्यों बाहर निकलते, क्यों लिखते नाम, क्यों आधार कार्ड मांगते। दिक्कत है, और महाराज जी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, ये मान के। जब आप जैसे शिष्य हैं तो मुझे तो लग रहा है प्रशासन की ज़रूरत ही क्या है आपको? हाँ, तो मैं अब लठ लेकर थोड़ा खड़ी हो जाऊंगी, लठ तो नहीं लेकर खड़ी हो सकती। मैं तो जब भी विपता आई है मंदिर पे, भाई मैं तो वहीं खड़ी मिली हूँ। मेरा फर्ज है भाई, मंदिर है, मेरे सनातन का मंदिर है, मेरा धर्म है, मेरे गुरु जी हैं यति महाराज जी। तो यति महाराज जी के लिए तो जान भी देनी पड़े, लेनी भी पड़े, तो 1 सेकंड के लिए नहीं सोचना पड़ता मुझे। पर यहाँ सोचना पड़ता है, जब कोई किसी भी धर्म का हो, पानी तो सभी को ही पिला सकता है। पानी, हाँ तो पानी हमने कब मना किया? जब नहीं, ये आपकी गलत बात है। पानी पिला सकता है बिल्कुल। अब रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो मैं रुकती हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो हिंदू है कि मुसलमान। मैं उठाती हूँ, पकड़ती हूँ, गाड़ी में बिठाती हूँ, पानी पिलाती हूँ। बाद में वो पता लगे हिंदुस्तान मतलब अपना मुसलमान है, तो फिर क्या हो गया? मैं इंसान भी तो हूँ। धर्म की बात, इस्लाम और हिंदू धर्म की बात अलग, एक इंसान हूँ मैं वही कह रहा हूँ, अभी बीते दिनों जो डासना मंदिर पे हुआ, आपको पता चला वो पानी पिलाने को लेकर कितना पानी नहीं पिलाने लगा था, वो सुसु कर रहा था महादेव पे, पानी नहीं। गलत बात मत, पत्रकार महोदय, आप या तो उनसे मिलकर आए हो या आपको कोई गलत फहमी हो गई है। उसने पेशाब किया था शिवलिंग के ऊपर, तब बवाल हुआ था। पानी वाली तो बात ही नहीं, पानी पी ले। पानी दूसरों के साथ मिलने का तो मुझे लगता है जितने प्रिय आप हो उतना ही प्रिय मैं आऊँगा महाराज जी का। नहीं, हाँ वो बात आपकी सही है, पर वो शिवलिंग पे उसने सुसु किया था। और बताओ कि कोई पानी पीने पे इतना हौसला कहाँ से मिल जाता है इन लोगों को, ये नहीं समझ आया अभी तक। इनको हौसला मिलता है, मदरसों की पढ़ाई है ये मदरसा छाप बच्चे हैं, ठीक है। ये मैं तो कहती हूँ पहले सारे उत्तर प्रदेश के खास करके मदरसे बंद होने चाहिए। उत्तर
में तो योगी जी बैठे हैं, आपने हाँ तो वही तो कह रही हूँ ना, तभी तो मेरे बुलडोजर वाले बाबा की सरकार है। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, वो तो मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं कहती हूँ कि पहले सबसे पहले मदरसों का काम होना चाहिए, मदरसे बंद होने चाहिए। क्योंकि सनातन में आपने देखा गुरुकुल में क्या पढ़ाई होती है ना, और गुरुकुल में कितना शिष्टाचार होता है। यहाँ पर क्या पढ़ाई होती है कि दिवाली किसकी, काफिरों की, होली किसकी, काफिरों की, नवरात्रि किसकी, काफिरों की। नवरात्रि काफिरों की है, समान मंदिर का इन्होंने बेचना है। होली काफिरों की है, रंग होली के इन्होंने बेचने हैं। दिवाली काफिरों की है, मूर्तियां दिवाली पे इन्होंने बेचनी है। कैसी मानसिकता है। भारत में रहकर मैं आज तक, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने पहले कभी भी किसी को टिप्पणी नहीं की। जब मेरे देवी देवता की कोई वीडियो बन के आती है ना, तो मैं फिर टिप्पणी करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप जैसे लोग हैं, यति महाराज जैसे लोग हैं, उसके बावजूद ऐसी सिचुएशन हमें क्यों देखनी पड़ रही है? गुरुकुल की संख्या लगातार पहले से कम हुई, मदरसों की संख्या बढ़ी, आप लोग क्या कर रहे हो सबसे बड़ा? नहीं, गुरुकुल की संख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि गुरुकुल में आजकल बच्चे, माँ बाप चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा सेंट थॉमस, है ना, मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। तो फिर उनको लग रहा है कि गुरुकुल में क्या करेगा मेरा बच्चा, बन के कथावाचक बनेगा, है ना। तो उनकी जो मानसिकता है ना आजकल, वो ही चल रही है कि नहीं, मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो वो गुरुकुल में नहीं डाल रहे। अब गुरुकुल में ऑलमोस्ट देखो किसके बच्चे हैं, जो थोड़े बेचारे घर से वैसे हैं कि चलो मेरा बच्चा कुछ तो बने, कुछ तो पढ़े, वो डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, हिंदू जब जब हिंदू बटा, या जब जब हिंदू तब तब हिंदू बटा, क्योंकि हिंदुओं को आज किसी को कोई मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट हिंदुओं में आप देखो, अगर 100 हिंदू है ना, तो 100 में से 10%, 5% हिंदुओं को लग रहा है कि भाई सनातन के साथ देश में कुछ गलत हो रहा है, सनातन के साथ गलत हो रहा है। बाकी सब मौज कर रहे हैं, थार घूम रही है, कार घूम रही है, बड़े बड़े बंगले, एसी चल रहा है, एसी के नीचे लेटे हैं, 2 लाख वाला मोबाइल है। अरे भाड़ में जाए, जब सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे। लोगों की मानसिकता, बिजनेस कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं पता तुम्हारे बिजनेस पर आंख किसकी, तुम्हारे घर पर किसकी आंख है, तुम्हारी लड़की पर किसकी आंख है, कौन तुम्हारी लड़की को कल लेकर भागने वाला है। मोटी मोटी सोने की चैनी पहन के दूसरों को तुम कुत्ता नहीं समझते, और ये नहीं पता तुम्हारी बेटी मौज कर रही है मुल्ले के साथ, कर रही है मौज मुल्ले के साथ। सही बता रही हूँ मैं। ये याद रखना, ये थार, ये बंगले, ये गाड़ियाँ, सब जिनकी नज़रों पे वही समेटेंगे, तुम्हारा कोई समेट ना पाएगा। ऐसा आपको लगता है कि स्कूलों में एक भागवत कथा का चैप्टर या एक किताब ज़रूर होनी चाहिए बच्चों? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी मैंने ये गाजियाबाद में एक स्कूल नहीं, प्लेवे है ना, जहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुझे किसी के फादर ने, बच्चे के फादर ने कहा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाने लगा, तो माता जी वहाँ पर ना, मैंने जैसे ही किताब खोल ली, हिंदी, इंग्लिश, पीछे उर्दू, मतलब उर्दू भी। मैं कह रहा आप आना, मेरा नाम नहीं लेना। तो मैं तो चली गई, तुम्हें पता मैं तो तैयार ही होती हूँ, मैं चली गई। मैंने कहा ये क्या, वो मैडम क्या हो गया, फिर क्या हो गया। मैंने कहा फिर क्या हो गया, रुक मैं तुझे बताती हूँ फिर क्या हो गया। फिर भाई मैं बजरंग दल, मैं फलाने दल से, उसका पति आया भागा भागा काम से मोटरसाइकिल पे। मैंने कहा भाई तू किसी भी दल से हो, किसी भी संगठन से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत को गलत कहती हूँ मैं, तू चल निकल। मैंने कहा मैंने किताब का ना उसका पन्ना, जब उनको समझ आ गई ना कि ये बहुत ढीठ किस्म के चंडी रूप धारण करके आई है, फिर कहने लगे नहीं। फिर मेरे सामने अपनी किताबों से वो 2 पेज जो पीछे उर्दू कहते हैं वो फाड़े, है ना, उर्दू में फलों के नाम। और उसके बाद कहा गया जिन दुकानों से किताबें, मैंने जान के फिर वहाँ का सर्वे किया, दुकानों से पूछा कि ऐसी ऐसी किताब चाहिए भैया, ऐसी किताब चाहिए जिसके पीछे उर्दू भी। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बेचते। मैंने कहा जिससे ये खरीद के लायो उसको कहना कि अगर तेरी दुकान पर आज के बाद दिख गई ना, तो भैया दुकान का शटर फेंक के चाबी ले आऊँगी, जिसमें दम हो आके ले जाए। काबा सुना आपने, और बड़ा ज़बरदस्त हुआ काबा और हाँ, काबा और बाबा, मगर अब काबा तो आपने पैक ही कर दिया पूरी तरह से। देखिए ऐसा होता है ना कि इंसान चमकने के लिए, मतलब एक चमकने के लिए होता है कि आप बहुत अच्छा धर्म को लेकर, देश को लेकर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और एक चमकने के लिए होता है जितने स्तर पर गिर सको, जितना अपना आप गिरा सको, जितना अपने आप को बदनाम कर सको। एक चमकना वो होता है नेहा राठौर। ये रही हमारी नेहा राठौर, है ना। मेरी आपकी प्रिय ना ना मेरी प्रिय नहीं भैया,
मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा प्रिय सिर्फ देश भगत और धर्म भगत है, मेरा प्रिय नहीं। अब इसको क्या है, इसको चाहिए वो टूटी वाले से सीट चाहिए, वो लंबा नाक टूटी, इसको चाहिए कुर्सी। लंबी नाक वाला कौन? वो क्या है लंबी नाक वाला, तोते की नाक ऐसे करके, साइकिल का जिक्र कर। जी टूटी टूटी टूटी, वो जो चलती है ना, अखिलेश यादव। अब इसको चाहिए अखिलेश यादव से सीट चाहिए, ये राजनीति में आना चाहती है। तो राजनीति में आना चाहती है तो अच्छा काम करो, बीजेपी से भी मिल सकती है, अखिलेश से, किससे, मतलब अपना आप गिराकर, तुम अपना आप गिराकर राजनीति में आओ तो तू है तुम पर। और मैं इससे पूछना चाहती हूँ, रोज तू पूछती है, ऐसे बैठ जाती जैसे कोई मर गया हो इसके घर का, कि यूपी में काबा, तो यूपी में काबा। मैंने इसको 50 बार बताया, नेहा राठौर, नेहा सिंह राठौर, 50 बार तुझे बता चुकी हूँ कि यूपी में तेरा बाप बाबा, बलडोजर वाली सरकार है ना। सन्यासी है उनके बारे में किसका? जो यूपी। हाँ तो बाबा, तो बाबा नहीं है वो, यूपी में ये कहती काबा, काबा, तो मैं बता रही हूँ यूपी में बाबा, तो मैंने कोई गलत तो कहा नहीं भाई, वो बलडोजर वाली सरकार। ये घटिया लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे लोग कुछ हैं हमारे समाज में, जिनको सस्ती और घटिया टीआरपी, मतलब इनको अपना नेम फ्रेम चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। इसका आजकल आपने देखा ट्वीट पाकिस्तान में, कराची में बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि जो देश के, मतलब देश गद्दारी कहूँगी मैं तो, मैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ये महिला सिर्फ और सिर्फ सस्ती टीआरपी के चलते। अच्छा नेहा ये बता, नेहा तेरी एक ना हॉस्टल की कहानी है, मुझे बताई किसी ने, इसकी एक हॉस्टल, एक रात की स्टोरी है बड़ी आप भी जबरदस्त, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। है ना। तो एक तेरी स्टोरी है नेहा, उसकी, तो उसके बारे में बता दूं मैं तेरी, उस रात क्या हुआ था हॉस्टल में, तू क्या करना चाह रही थी और तेरे साथ क्या हुआ था। नेहा बता दूं मैं सबको हॉस्टल की स्टोरी, इसकी ना मैं बताना नहीं चाहती, चलो फिर भी, मतलब बिना बताए तो आप भी नहीं रह पाओगे। बिटिया बिटिया वो कहते थे ना बच्चे हैं हमारे, तो भाई उतना करो जितना हजम हो जाए, उतना देश के साथ गद्दारी करो जितनी, मतलब थोड़ी सी हजम होकर, भाई चल छोटी मोटी बात की, देश के बारे में बात की, कोई बात नहीं। अब तुम जाकर सीधा पाकिस्तान वाले तुम्हारे, तू ये कह रही चौकीदार चोर है, चोर तो तुम, देश के गद्दार तो तुम लोग हो, तुम देश के गद्दार हो, चौकीदार तो फिर भी अपनी चौकीदारी कर रहा है, चौकीदारी ना करता तो ऑपरेशन सिंदूर ना होता, चौकीदारी ना करता तो पाकिस्तान के घुस के घर में ना मारता, ठीक है। और तुम जैसे जो गद्दार है ना, गद्दार, तुम जैसे गद्दारों की ये जगह हमारे भारत में, भारत में क्या, हर भारतीय के जो अपने देश को प्रेम करता है, जो अपने देश से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, स्नेह करता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, वो प्यार करता है। तेरे जैसे गद्दारों का वो यही असर करता है। नेहा सिंह राठौर, तेरा कुंडा, हॉस्टल में हुई थी ना उस दिन रात, तेरा कुंडा खड़कावा आधी रात में, अखिलेश यादव आवा जी आवा आधी रात। ये देख नया, ये तेरी औकात है, पता जो भारत के गद्दार होते ना, ये औकात होती, ये औकात होती है, और तेरी औकात भी यही है हमारी नज़रों में। मेरे देश के साथ मैं ना तो बीजेपी, ना सपा, ना कांग्रेस, मुझे अपने देश से प्यार है। हाँ, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसकी मैं प्रशंसा भी करूंगी, अगर वो गलत करेगी तो उसकी बदनामी भी करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी की बिकी हुई चीज़ नहीं हूँ। मेरे को जो गलत लगेगा मेरे देश के साथ, मेरे धर्म के साथ, तो मैं इसी तरह से बोलूँगी। क्या समझे भाई साहब? ये सब चीज़ें आप सबको गद्दार करें, कोई तो विश्वसनीय होगा, कोई प्रेमी होगा। ये देखो भाई क्या बात की आपने, मज़ा आ गया। ये देखो मेरे भारत की मातृशक्ति, आप कहते हो ना कि माँ का नाम आता है तो फिर आप मतलब गुस्सा दिखाती हैं, तो माँ का नाम आता है इन बच्चियों के लिए, ठीक है, इन बेटियों के लिए। और इनके ऊपर भी जब चंडी आई थी ना, तो घर में घुसकर मारा था इन्होंने, तहस नहस कर दिया था। अगर मोदी जी का हुक्म होता ना, तो पाकिस्तान आपको नक्शे में नज़र ही नहीं आता। आप सुबह उठते और ढूंढते पाकिस्तान गूगल पे, हैं पाकिस्तान, यहाँ तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान नज़र नहीं आता भाई साहब आपको। ये जो मेरी भारत की मातृशक्ति है ना, दुर्गा और चंडी काली, तबाही मचा दी इन्होंने। अभी तो भारत की ये शक्तियाँ थी,
और रोने लग गया पाकिस्तान, हाथ जोड़ने लग गया पाकिस्तान। ये देखो, ये आपको किसी नक्शे में नज़र नहीं आता। ये ऐसा उड़ा के लगाई कि पाकिस्तान दहल गया। और इन्होंने ना नाश्ता, मेरा ख्याल नाश्ता कहाँ किया था, कराची में तो इन्होंने लंच किया था, है ना। इन्होंने फिर डिनर भी किया था। फिर पाकिस्तान वालों ने हाथ, ये तो 2 बच्चियाँ थी भाई साहब, हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी भारत सरकार को। तिहाड़ जेल के जितने कैदी हैं ना, जितने कैदी तिहाड़ जेल के, अगर पाकिस्तान की तरफ मुंह करके, तो पाकिस्तान वैसे ही बह जाता, क्योंकि पानी तो तुम्हारे पास है नहीं, बाढ़ आ जाती और तुम लोग कहाँ के कहाँ निकल जाते। ये तो मोदी जी के दंडवत प्रणाम करे पाकिस्तान वाले के सनातनी हैं, दया वाले हैं। यहाँ सनातन के जितने लोग हैं दया दृष्टि वाले हैं। अरे तुम वो पाकिस्तान जो बेचारा तुम्हारा पूर्व प्रधानमंत्री ओए जेल में गया और जेलर ने उसकी, भाई साहब कैमरा मत करो मेरे सामने, मुझे शर्म आ रही है। बताओ, इतनी शर्म तो पाकिस्तानियों को नहीं आ रही, इतनी आपको आ रही है। कोई महिला होती उसके साथ कुछ दुष्कर्म होता जेल में तो समझ आता। महिला थी भाई, हो गया यार, तुमने बुड्ढे ये समझ नहीं आया। पत्रकार महोदय प्लीज कैमरा हटा लो अपने प्रधानमंत्री की। तुम ये देखो, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सेव नहीं है तो और कोई नागरिक क्या सेव होगा। मतलब शर्म करो पाकिस्तान वालों, शर्म करो। अपने प्रधानमंत्री का वो कह रहा है बहुत बीमार हूँ, मेरे बहुत तबीयत खराब है। जब भैया बंदा है, तेरी माँ गई तो तबीयत तो खराब होगी क्या। अरे कैमरामैन कैमरा हटाओ। आप इन सब के बीच एक आखिरी और एक गंभीर सवाल, क्योंकि इसे लाखों लोग सुनेंगे और आपके ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक गंभीर सवाल आखिरी का, आपको लगता है जो अभी हाल ही में हुआ, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ये एक मौका था सरकार के पास, हुकूमत के पास, कि हमारे को जो हमारा पीओके है और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसे वापस लेने का, और आपको लगा ये बहुत जल्दी रोक दिया, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप का फैक्टर दिखाया जा रहा है कि उनने बीच में आया, वो एक वैश्विक नेता बनकर उभर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान अपने यहाँ जश्न मना रहा है, झूठी शान दिखा रहा है, हिंदुस्तान में यहाँ जश्न मन रहा है। मगर आपको लगा हमारे पास इतनी रिसोर्सेज थी, इतने मौके थे, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, कहीं ना कहीं हमने बैकफुट किया। हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पत्रकार महोदय पूछा, बहुत ही अच्छा पूछा। देखिए, ये जो युद्ध शुरू हुआ था ना, ये बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था मोदी जी को। युद्ध बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था। शुरू हो गया था तो सफाया करके आते। कहते हैं ना, जब हम युद्ध में जब राजे महाराजे जाते थे, या मर जाते थे या मार के आते थे, एक ही चीज़ होती थी। अब ये जो काम शुरू हुआ, देखिए मेरे देश के कई शहीद हुए बच्चे, है ना, कई माएँ रोती मैंने देखी, कई पत्नियां मैंने देखी सल्यूट करती हुई, लव यू बोलती हुई, जिनको मतलब आत्मा दिल कांप रहा था। तो भाई अगर ये 2 दिन का गेम करके इधर से बच्चे शहीद हो करके, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता था मेरे हिसाब से। अगर आप युद्ध करने गए थे तो किसी की बिना परवाह किए, पूरा 140 करोड़ की आबादी आपके साथ थी, आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए थी। कोई पैसे की कमी नहीं थी, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो फिर ये फैसला बीच में क्यों रोका गया, क्यों नहीं युद्ध किया गया? ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। और याद रखना, एक जो आतंकवादी है जिसके घर के 10 लोग मरे हैं, क्या है? हाँ, मसूद अजहर। और उसके अरे आपने तो वो काम किया मोदी जी, मतलब सांप को वो कर दिया, लठ मार के ना उसका जख्म बना दिया। और जो जख्म वाला सांप होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। अगर इनको लग रहा है कि ले लड़ाई रुक गई है तो मतलब आगे कुछ नहीं होगा, ये वो पाकिस्तानी गद्दार है, जिहादी, जो कभी टिक कर नहीं बैठेंगे। और याद रखना, ये बदला लेने फिर पहलगाम की तरफ आएंगे। ये कुछ ना कुछ भारत में घटना, कुछ दिन रुको। एक आपने सपोली पाल रखी है पाकिस्तान की सीमा है इधर, आप देखते जाओ। और फिर आप आज सिंदूर चलाया है,
कल कोई और चला देना, परसों कोई और चला देना, बस जाना 2 दिन अपने शहीद। भाई क्यों शहीद हुए हमारे देश के बच्चे? किस लिए शहीद हुए? क्यों उनकी माएँ रो रही? छोटे छोटे बालक शहीद हो गए। फिर शहीद होते चाहे 500 और शहीद हो जाते, कम से कम सफाया होके होते, गर्व होता। भाई नामो निशान मिटा दिया पाकिस्तान का, कुछ किया नहीं, धरा नहीं, और शहीद बच्चे अलग से हो गए। क्या था ये मौका था, पीओके हम ले सकते मोदी जी ने क्या कर लिया? क्या कर लिया मोदी जी ने? अरे जब आपने लड़ाई शुरू करी, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था, और दुनिया के अंदर उत्साह थी भी अब कुछ होगा, अब पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी पनपते हैं, ये सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान से आतंकवादी पनपते हैं। कसाब भी आया था ना, कितना नुकसान कर गया, तब भी चुप रहे, तब भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर हुआ तो फिर आपको युद्ध करने की क्या जरूरत थी? जिन्होंने पहलगाम में हमला किया उन आतंकवादियों को पकड़ते, चौक में फांसी दे देते, वो अच्छा होता। अब जो जिनको आपने जाकर मारा, हो सकता है वो आतंकवादी सेफ हो, जरूरी थोड़ा उस युद्ध में आतंकवादी आए, वो तो अपना घूम रहे हैं, कल को फिर वो कांड करेंगे। तो मुझे तो कुछ ये युद्ध की समझ नहीं आई। बहुत खुशी हुई थी कि मतलब मोदी जी ने स्टैंड ले लिया भाई, ऑपरेशन सिंदूर। अब जिन्होंने हमारे बच्चों का, जिन्होंने हमारी मातृशक्तियों का ऑपरेशन, अब पूरे पाकिस्तान का सब कुछ सफाया करेंगे। हमें क्या पता था 2 दिन के बाद ये हो जाएगा कि भाई ख़त्म। तो फिर मेरे तो जो फौजी मेरे भाई मेरे लाल मरे हैं, फिर तो शहीद हुए हैं, फिर तो बेकार है भाई। क्यों उनके छोटे छोटे बच्चे आपने अनाथ कर दिए? क्यों छोटे छोटे बच्चे मर गए? क्यों उनकी मतलब मेरी बच्चियों के सिर पे सफ़ेद दुपट्टे आ गए? बहुत दुख हो रहा है इस बात का, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर ये काम किया था, आपको रोकना नहीं चाहिए था। कोई रोज़ रोज़ युद्ध नहीं होते, आप कल युद्ध नहीं कर सकते, सालों साल नहीं युद्ध होगे, और इसी तरह आतंकवाद पनपता रहेगा। इसी तरह जिनके घर के मरे हैं ना, जो आतंकवादी मरे हैं, जो टेररिस्ट मरे हैं, वो सांस नहीं लेंगे, वो दोबारा फिर हमला करेंगे। याद रखना, इंतज़ार करना, कुछ समय का देर है, होगा। ये सेना का भी मोराल डाउन करता है, क्योंकि पूरी तरह से सेना सामर्थ्य थी, सारी चीज़ें थी, ये कहीं ना कहीं सेना को भी कमज़ोर करेगा, इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि पूरा विपक्ष हमने साथ खड़ा हुआ देखा। आपको लगता है भविष्य में ऐसी तस्वीर हमें विपक्ष की दिखेगी? ओवैसी के बयान उस समय के देखे आपने? मैंने देखे, मैं तभी तो कह रही हूँ, सबका मनोबल टूट गया, सबका मनोबल बंधा था कि लो भाई मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड अपने साथ जुड़ गया था कि भाई सही हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ 2 दिन बाद युद्ध, क्या कारण था इनका, कोई क्या अंदर की बात थी कि इनको रोकना पड़ा। तो भाई रुका तो रुका, हुआ तो हुआ, पर दुख हुआ कि मेरे देश के बच्चे शहीद हुए। भाई मेरा तो अंदर आत्मा रोई, क्योंकि जब घर से कोई जाता है ना, घर वालों को पता होता है। बिल्कुल, आप देखेंगे ये जिस तरह की चर्चा हुई, कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार ने जिस तरह का माहौल बनाया और देश में जिस तरह का उत्साह था, आखिरकार वहाँ पर इस युद्ध में विराम क्यों देखने को मिला? ऐसी कई सवाल आपके जहन में भी पनप रहे होंगे, और ऐसे ही पूरा देश सरकार और हुकूमत से इस समय सवाल कर रहा है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल।